जो शतरंज की गोटियां है वो तो बिछाई जाएगी, लेकिन हम लोग का कोशिश है कि हम लोग मैंने पहले ही हम लोग हर विधानसभा में जो हमारी भावी प्रत्याशी हैं उसको हम लोग पहले ही सेलेक्ट कर लेंगे। चुनाव के कुछ महीनों पूर्व में ही हम लोग ये जून जुलाई तक ये काम कर लेंगे। परिवर्तन नहीं हो रहा है और हार हुई नहीं है, हम लोग तो उसको जीत ही मान रहे हैं कि क्योंकि जिस क्षेत्र में चुनाव हुआ वहाँ हमारा एक सभा भी नहीं हुआ था पहले, क्योंकि पार्टी बनने के बाद हमको 1 महीना का ही मौका ही मिला और उसमें हमने 10% वोट लाया, वो भी 2 गठबंधन के विरुद्ध में। मुस्लिम का जो सीट है 42, 43 या 44 जो भी है उसमें उन लोगों की जो भागीदारी है वो मिलेगी। प्रधान जी का स्पष्ट कहना है कि उनका जो हिस्सेदारी तो फकीर भी आ जाएंगे, पसमंदा भी आ जाएंगे, जिसके जितनी भागीदारी है जनसंख्या है उसके आधार पर दे दी जाएगी। आप हैं निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, जनसुराज ने अपनी पूरी तैयारी एक तरीके से 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए पुख्ता कर ली है। अंदरूनी सूत्रों से हमें जो खबर मिल रही है कि मार्च आते आते करीब 150 से ज़्यादा जनसभाएं जो हैं वो जनसुराज कर चुका होगा और यहाँ तक कि अब पदयात्रा थोड़ी कम होगी, जनसभाएं जो हैं ज़्यादा होंगी। किस तरीके की तैयारी है, किस तरीके के उम्मीदवार चुने जाएंगे और ज़मीनी स्तर पर नेताओं को किस तरीके से प्रशिक्षित किया जाएगा, ये सारी जानकारी जुटाएंगे। और हमारे साथ जनसुराज के प्रवक्ता डॉक्टर दीपक रंजन हैं। दीपक जी, पहले तो स्वागत है आपका। स्वागत है चतुर्वेदी जी, आपको भी और आपके चैनल को भी। दीपक जी, अंदरूनी सूत्र हमें बता रहे हैं कि 150 से ज़्यादा सभाएं मार्च तक कर देने की तैयारी चल रही है। जी, ऐसी संभावना है कि मार्च तक हम लोग 150-200 सभाएं कर लेंगे और वो हम लोग प्रत्येक विधानसभा में करेंगे। हमारी तैयारी उसी तरीके की चल रही है कि हम मार्च तक हर विधानसभा में 4-5 सभा कर लें। तो ये क्या 4 जो उपचुनाव हुए उसको एक तरीके से कह लीजिए आपकी उसमें जो हार हुई है, भले 10% वोट आपको आए हैं, हार हुई है, उसको मद्देनज़र रखते हुए क्या कुछ जो मतलब प्लानिंग थी प्रशांत की उसमें बदलाव कर रहे हैं प्रशांत? नहीं, प्लानिंग में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हो रहा है और हार हुई नहीं है, हम लोग तो उसको जीत ही मान रहे हैं कि क्योंकि जिस क्षेत्र में चुनाव हुआ वहाँ हमारा एक सभा भी नहीं हुआ था पहले, क्योंकि पार्टी बनने के बाद हमको 1 महीना का ही मौका ही मिला और उसमें हमने 10% वोट लाया, वो भी 2 गठबंधन के विरुद्ध में। अगर अकेले देख लिया जाए तो शायद ही किसी पार्टी को 10% वोट आया होगा, तो हम लोग उसको जीत के ही तौर पर देख रहे हैं। रही बात रणनीति की, तो रणनीति में तो चेंजिंग आते रहेंगे क्योंकि समय अभी 8-9 महीना बचा हुआ है और बिहार के कुछ हिस्से पदयात्रा के लिए बाकी है, तो थोड़ा सा बदले हुए फॉर्म में हम लोग उसको पदयात्रा का स्वरूप निर्धारित कर रहे हैं और वहाँ हम लोग सभा के रूप में हर विधानसभा में सभा करने के लिए। डॉक्टर दीपक, कहा जा रहा है कि आपके पास 243 सीटें रहेंगी, भाजपा एनडीए गठबंधन के पास 100 और 43 में दूसरे लोग रहेंगे। जो नाराज उधर से होंगे वो आपके तरफ दौड़ेंगे। तो क्या कुछ राजनीतिक दल जो हैं, भाजपा, जदयू, राजद जैसे कि उस पार्टी से टूट के आया तो टिकट मिलता है, तो क्या कुछ आपके यहाँ भी ऐसी प्लानिंग चल रही है कि जो बीजेपी के दिग्गज है जिनको टिकट नहीं दिया जाएगा वो आपके तरफ भाग के आएंगे? तो क्या कुछ ऐसी प्लानिंग पे भी राजनीतिक शतरंज की जो गोटियां कही जाती हैं वो बिछाई जा रही है क्या? देखिए, राजनीतिक जो शतरंज की गोटियां है वो तो बिछाई जाएगी, लेकिन हम लोग का कोशिश है कि हम लोग मैंने पहले ही हम लोग हर विधानसभा में जो हमारी भावी प्रत्याशी हैं उसको हम लोग पहले ही सेलेक्ट कर लेंगे। चुनाव के कुछ महीनों पूर्व में ही हम लोग ये जून जुलाई तक ये काम कर लेंगे। तो भले ही जो आएंगे अच्छे हैं, तो हो सकता है कुछ जगह मिल जाए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जगह देंगे आप लोग? इसकी संभावना कुछ सीटें रखेंगे उनके लिए, हो सकता है कुछ सीटें, बहुत अधिक नहीं। हाँ। बहुत अधिक नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपने ही जो हम कुछ सीटें में कितना, करीब 40-50? नहीं, उतना नहीं होगी, वो संख्या को हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं। हो सकता है कुछ हो, ऐसी संभावना बन सकती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपना जो जून तक हम लोग जो कैंडिडेट को आइडेंटिफाई करेंगे हर विधानसभा में, उन्हीं को हम लोग आगे प्रमोट करेंगे। कहा जा रहा है कि भाजपा के भी सूत्र, हमारे जो वहाँ पे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि
जो नाराज रहेंगे, इनको टिकट नहीं मिलेगा, वो जनसुराज ही उनको अब दिख रहा है कि जनसुराज की तरफ नहीं, दौड़ रहा है। ऐसा वो लोग बता रहे हैं। तो देखिए, सब पार्टी में जब इलेक्शन का समय होता है तो कुछ ना कुछ लोगों का टिकट कटती है और लोग भागते हैं, तो ऐसी संभावना लोग जता रहा है। लेकिन हम लोग अपना जो जिन लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे चुनाव लड़ने के लिए, उनको ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेंगे हम लोग। आपके यहाँ तो सबसे ज़्यादा जो है मिलिट्री से लोग आ रहे हैं, आपके यहाँ डॉक्टर जुड़ रहे हैं, आपके यहाँ समाज सेवी जुड़ रहे हैं। उनमें से भी यदि किसी का टिकट कटा तो वो भी आपके तरफ से भी तो उधर भागेंगे लोग। नहीं, देखिए, वो जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत अधिक हो गई, वो इधर उधर जाते ही हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन हमारा जो लोग हैं, जो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, उनको ही ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बढ़ाएंगे। वो हम लोग जून तक कर लेंगे उसको। 40 सीटें आपने मुसलमानों के लिए आप लोगों ने रख दी है, बिल्कुल। 60 सीटें आपने महिलाओं के लिए रख दी है, 100 तो यही हो गए साहब। 143 में किसको किसको परोसेंगे? सत्यनारायण भगवान का पंजीरी हो जाएगा। नहीं, पंजीरी नहीं होगा। देखिए, हम लोग 40 सीट ही महिला को दे रहे हैं और वहीं 40-42 सीट मुस्लिम लोगों के लिए कहा गया है। तो उसमें वर्ग ऐसा नहीं है, अगर महिला भी है तो किसी न किसी वर्ग से वो संबंध रखती है, मुस्लिम भी है तो किसी न किसी वर्ग से संबंध रखते हैं, तो उसी वर्ग में उनको देख के किया जाएगा। प्रशांत किशोर ने एक बात कही है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। 55 मुसलमानों को आज तक भागीदारी नहीं मिली, विदेशी मुसलमानों ने उन्हें भागीदारी नहीं लेने दी। 55 मुसलमानों के लिए कितनी सीटें? नहीं, जो मुस्लिम का जो सीट है 42, 43 या 44 जो भी है, उसमें उन लोगों की जो भागीदारी है वो मिलेगी। प्रधान जी का स्पष्ट कहना है कि उनका जो हिस्सेदारी तो फकीर भी आ जाएंगे, 55 भी आ जाएंगे, जिसके जितनी भागीदारी है जनसंख्या है उसके आधार पर दे दी जाएगी। उसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। पक्का? बिल्कुल। 243 पे ही लड़ेंगे। बिल्कुल। उम्मीद क्या है? सत्ता की चाबी आपके पास होगी 2025 की? केवल सत्ता की चाबी नहीं होंगी, हम लोग खुद से सत्ता में आ जाएंगे। चाबी हम लोग केवल रखने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग सत्ता में पूरी तरह से काबिज होने के लिए आ रहे हैं और जनता का कल्याण करने के लिए आ रहे हैं, उनकी भलाई के लिए आ रहे हैं। सत्ता की चाबी सिर्फ हमारे पास नहीं होगी, पूरी सत्ता हमारे पास होगी। हम सत्ता की चाबी रखने नहीं आ रहे हैं, हम लोगों के विकास की बात करने आ रहे हैं। मनोज चतुर्वेदी, पटना।